वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वालविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 121 से लेकर 23 तक करते हैं। तर्जुमा। ये वो लोग हैं जिनकी जगह जहन्नम है, जहाँ से इन्हें छुटकारा न मिलेगा, और जो ईमान लाएं और भले काम करें हम उन्हें इन जन्नतों में ले जाएंगे जिनके नीचे चश्मे जारी हैं, जहाँ ये अबद अबाद रहेंगे। ये है अल्लाह का वादा जो सरासर सच्चा है, और कौन है जो अपनी बात में अल्लाह से ज़्यादा सच्चा हो। हकीकत हाल ना तो तुम्हारी आरजू के मुताबिक है और ना अहले किताब की उम्मीदों पर मौकूफ़ है। जो बुरा करेगा उसकी सज़ा पाएगा, और जो किसी को ना पाएगा जो इसकी हमायत व मददगार अल्लाह के पास कर सके। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नंबर 1 को डिस्कस करने से पहले हम हाइपरबोला, जो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, उसको डिस्कस करते हैं। अब ये आपके पास दो फिक्स पॉइंट आ गए, F1 और F2, जिसको हम फोकस बोलते हैं। तो इसका फार्मूला आपके पास होगा प्लस माइनस C, 0, और कोवर्टिक्स आपके पास ये आ जाएंगे और इसका फार्मूला हो जाएगा 0 प्लस माइनस B। फिर आपके पास ये वर्टिक्स आ जाएंगे, इसका फार्मूला हो जाएगा प्लस माइनस A, 0। ये आपके पास आ जाएंगी इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, इसका आपके पास फार्मूला आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स। और इसकी पहचान आपके पास ये होगी कि इसकी जो मेन इक्वेशन होगी वो आपके पास यूँ होगी कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। और आपके पास जो c होगा वो आ जाएगा c का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बाकी कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे मेजर एक्सिस इसका एक्स एक्सिस होगा तो फिर y आपके पास 0 हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाई ई का स्क्वायर, और इसेंट्रिसिटी आपके पास आ जाएगी E इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो बाकी ये कुछ फार्मूलाज हैं, ये MCQs में लिए मैंने साथ लिख लिए हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए की तरफ। 1 पार्ट नंबर ए। इन ईच केस स्केच हाइपरबोला। हमने हाइपरबोला की डायग्राम भी ड्रा करनी है, रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इंडिकेट। हमने सेंटर फाइंड करना है, वर्टिसेस फाइंड करने हैं, फोकी फाइंड करना है, एंड द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स को भी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अगर हम इस इक्वेशन को अपनी जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करूं तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो ए स्क्वायर की वैल्यू है वो 4 है, और जो ए मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट अप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2। ये मैंने ए की वैल्यू निकाल ली। इसी तरीके से बी की वैल्यू भी कंपेयर करें, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, अंडर रूट अप्लाई कर दें तो ये आज के पास आ जाएगा बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ए भी हमें चाहिए था, बी भी चाहिए था, और साथ हमने यहाँ पे सी की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। तो सी आपके पास होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 4 है, बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 9 है, तो ये आ जाएगा 13। सी का स्क्वायर दोनों पे अंडर रूट अप्लाई कर दें तो ये से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 13। ये आपके पास सी की वैल्यू भी हमने निकाल ली। अब 1 बाय 1 हम वो चीज़ें फाइंड करते हैं जो उसने क्वेश्चन में हमें गिवन कही हैं। सबसे पहले हम इसका सेंटर फाइंड करेंगे। तो क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है ये आपके पास ट्रांसलेटेड इक्वेशन नहीं है बल्कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो उसका सेंटर होता है वो ओरिजिन होता है। इसका मतलब जो इसका सेंटर है वो आपके पास आ जाएगा 0, 0। ये इसका सेंटर आ गया। फिर सेकंड चीज़ हमने फाइंड करनी थी वर्टिसेस। अब जो वर्टिसेस होता है वो आपके पास होता है प्लस माइनस ए, 0। तो वैल्यू पुट कर दें आप, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस ए आपके पास था 2, प्लस माइनस ए, 0। ये हमने इसके वर्टिसेस निकाल लिए। फिर साथ ही हमने इसका फोकी भी निकालना था। अब वो आपके पास होता है
प्लस माइनस सी कामा 0। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 13 कामा 0। इस अंडर रूट 13 को मैं ख़त्म करके अगर पॉइंट में लिखूं तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.6। तो यानी मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ प्लस माइनस 3.6 कामा 0। ये आपके पास फोकाई आ गया या फोकी आ गया। अब हमने लास्ट फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। अब इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स आपके पास होता है तो वो आपके पास ये था कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये आपके पास आ गई है इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। तो ये चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी थी। अब हम चलते हैं इसकी डायग्राम की जानिब। डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो ज़्यादातर वैल्यू आ रही है जो फोकस की थी वो 3.6 है। तो अगर इसको हम 4 तक ड्रा कर लें 1 2 3 और 4 और 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले अगर हम इसके वर्टेक्स को ड्रा करें तो आपके पास जो वर्टेक्स थे वो था प्लस माइनस 2 कामा 0। तो इसका मतलब ये एक वर्टेक्स आ जाएगा इसका और एक वर्टेक्स ये आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जो डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी। ये आ गया, ये वर्टेक्स की डायग्राम आ गई। अब इसमें हमने साथ साथ सेंटर, क्योंकि ओरिजिन है तो ये सेंटर आपके पास आ जाएगा सी। ये जो दो लाइन मैंने ड्रा की हैं ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स हैं। अब आपके पास जो फोकस है वो था 3.6। तो ये यहाँ पे मैं इसको कहीं फोकस ड्रा कर देता हूँ। ये मेरे पास F1 आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा F2। और क्योंकि इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स हमने ये निकाली है, इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमने पहले ही कहा था जो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स होती हैं ये इस पैराबोला को अप्रोच करती हैं, हाइपरबोला को अप्रोच करती हैं। तो इसको मैं यू डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ये। तो ये आपके पास जो इक्वेशंस आ रही हैं, ये जो डॉटेड लाइन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की कंप्लीट डायग्राम है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, फिर रफ्ता रफ्ता हमें समझ आ जाता है कि ज़िंदगी तो सब्र के सिवा कुछ भी नहीं। किसी ने किरदार पर उंगली उठाई तो सब्र, कोई बिछड़ गया तो सब्र, कोई रूठ गया तो सब्र, जो मांगा अगर वो ना मिला तो सब्र। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।